नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपको लेके आए हैं हमारा पर्यावरण से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 3। जिन साथियों ने अभी हमारा भाग 2 और भाग 1 नहीं देखे हैं, वो हमारे YouTube क्लास पे आके देख सकते हैं। सभी प्रश्न जो होते हैं वो 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न होते हैं। और साथ ही ये प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अन्य जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? देखिए, दूध का खट्टा होना जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। जब बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है। ठीक है, ये चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? कि जीवाणु संक्रमण बोल रहा है। इनमें से जो है कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। ठीक है, जिन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, तथा जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। ये चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज। देखिए, विषाणु बोल रहा है, तो विषाणु की खोज जो है सर्वप्रथम लिनोवस्की ने किया था। किसने किया था? लिनोवस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने जीवाणु का खोज किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, चेचक के टीके का विकास किया था। देखिए, चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने टीके का विकास किया था। किसका टीके? चेचक के टीके का। ठीक है, ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध का दही के रूप में जमने का कारण जो है वो है लैक्टोबैसिलस। अभी बताए थे ऊपर में, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उत्पन्न होने के कारण दूध से दही बनता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? देखिए, स्वपोषी के बात बोल रहा है, तो स्वपोषी जो शैवाल होते हैं हरे रंग के पानी में, वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं? वो स्वपोषी पौधे खुद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, टिक्का रोग। अभी रोगों में चल रहे हैं, तो टिक्का रोग किसमें पाया जाता है? टिक्का रोग, ये अक्सर प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है। टिक्का रोग मूंगफली में पाए जाते हैं। हाँ, मूंगफली में अक्सर टिक्का रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एच आई वी। एच आई वी द्वारा होने वाला रोग है। एच आई वी द्वारा कौन सा रोग होगा? वो होगा आत्सक रोग। कौन सा होगा? आत्सक रोग। ये हिंदी नाम है इसलिए थोड़ा कठिन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? देखिए, विषाणु के कारण होने वाला रोग जो है यह है चेचक। क्या है? चेचक। अगला प्रश्न हमारा है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? देखिए, हम लोग जो नमक रुख में खाते हैं आयोडीन, वो किस शैवाल से प्राप्त होती है? वो होता है लेमेनिया। क्या होता है? लेमेनेरिया। लेमिनेरिया नामक शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त होते हैं। आयोडीन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? बोलते हैं समुद्री घासों को जला के इकट्ठा करके उसे कैसे कैसे प्रक्रिया द्वारा उसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। देखिए, पहले हाइड्रोफोबिया है क्या? हाइड्रोफोबिया उस व्यक्ति को होता है जिसे कुत्ते ने काटा होता है। ठीक है, कुत्ते काटता है तो ये विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है हाइड्रोफोबिया। इसमें रोगी को जो है पानी से डर लगता है। इसमें रोगी पानी देखेगा, पानी से डर लगेगा, और कुत्ते की तरह जीभ बाहर निकालेगा और हाँफेगा। ठीक है, इसका वही सब लक्षण है। इसका हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें पानी से डर, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से डर लगता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। देखिए,
इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो विषाणु में जो है एंजाइम्स नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं? देखिए, कुत्ते के काटने से जो जो घात रोग उत्पन्न होता है वो कहलाते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि हाइड्रोफोबिया जो है वो कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें रोगी को पानी से डर लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्स, SARS क्या है? सार्स है एक विषाणु जनित रोग। क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न हमारा है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। देखिए, खसरा रोग जो है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? ये भी विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है, आलू में आलू में मोजक रोग होता है। ये काफी फेमस होता है आलू के लिए। ये किस तत्व के कारण होता है? देखिए, आलू में जो मोजक रोग होता है ये विषाणु के कारण होता है। किस कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग। देखिए, जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग अक्सर जानवरों में पाए जाते हैं। किसके उत्पन्न के कारण होती है? फूट एंड माउथ रोग जो होती है वो होती है विषाणु के कारण ही होती है। किस कारण होती है? विषाणु की कारण ही होती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो बोल रही है किसमें किससे बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कैल्प प्राप्त होता है। कैल्प जो है वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लाल सागर एवं लाल रंग की उत्पत्ति उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, लाल सागर का लाल रंग, क्वेश्चन समझिएगा, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की किसके कारण? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? देखिए, अगर अगर जो है वो भी एक शैवाल से ही प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? शैवाल से। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, कवकों का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं माइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, माइकोलॉजी। और इसमें जो दिख रहा है पोमोलॉजी, ये फल का अध्ययन है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? देखिए, कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एवं हेमिसोल्यूलोज। ठीक है। मुख्य रूप से काइटिन होता है। यहाँ पे हेमिसोल्यूलोज भी साथ में ऐड है तो उसको भी यस कर देंगे। अगला प्रश्न हमारा है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक जो सदैव क्या होंगे? विविध पोषी होंगे। क्या होंगे? विविध पोषी। अगला प्रश्न हमारा है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की जो छाल पे उगते हैं उसे कहते हैं कोर्टिकोलस। क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर जो कवक उगते हैं वो क्रोपोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिलस। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? देखिए, क्लोरोफिल नहीं होता है वो है कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पे उगने वाले लाइकेन को जो है वो सैक्सिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैक्सिकोल्स कहा जाता है। ठीक है।
अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जापान में लोग किस लैकन की सब्जी के रूप में खाते हैं? देखिए, जापान में लोग लैकन को भी सब्जी के रूप में खाते हैं। तो उस लैकन का नाम है इंडो कार्पर। क्या है नाम है? इंडो कार्पर नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, मिर्गी की औषधि किस लैकन से प्राप्त होती है? देखिए, लैकन के द्वारा मिर्गी भी ठीक किया जा रहा है, तो वो है परमेलिया। क्या है? परमेलिया नामक जो लैकन है, उसे मिर्गी का औषधि के रूप में प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो भाग तीसरा था वो यहीं पे समाप्त होता है। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व बेल का घंटी भी दबाएं, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।